एक बार उच्च आवाज में जय घोष कर दे में भक्त लोग। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए अग्नि भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए वेद माता गायत्री की जय हो। जिस समय लंका के किनारे समुद्र के किनारे रीछ भालुओं ने पालकी को आते हुए देखा तो अपने मन में वार्तालाप करने लगे कि अब क्या होगा। वो विचार करते हैं। भगवान श्री राम जी से सुग्रीव में और जामवंत जी में वार्ता होती है। मानहु 10 कंधर अब सूझा, मेघनाद जबरण महाजूझा। अब जाकर के रावण की बुद्धि ठिकाने आई। जब मेघनाद मारा गया, अरे भगवान वो देखो लंका की तरफ से पालकी आ रही। तो ये बानर भालू उमक उमक करके देखने लगे। और देखते क्या है, उनके मन में ये विचार है कि रावण के राजमहल में तमाम रानियां, आखिर ये जानकी जी कितनी सुंदर थी जो रावण को चोरी करनी पड़ी। तो बार बार वो उमक उमक करके सब देखने लगे। और इतने पर कि पर तब सबने असमंजस में देखा, यह जागृति है या सपना है। पर तब सबने मुड़कर देखा, यह जागृति है या सपना है। सीता मैया का था धोखा, ये तो ऋतु बधू सुलोचना है। सुलोचना को जब देखा तो विस्मय में पड़ गए। अरे हम लोगों ने विचार किया था, हम लोगों ने जाना था कि ये जानकी मैया है और ये तो मेघनाद की ये पत्नी है, सुलोचना है। जिस समय सुलोचना को बानर भालुओं ने देखा वो विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। उसके दृग बिंदु गिर रहे हैं। वो रोते रोते भगवान श्री राम जी के पास में आई और कहने लगी कि हे करुणा निधान, प्रणत पाल भक्त वत्सल, कृपा सिंधु दीन बंधु, पतित पावन रघुराई, हम आज विपत्ति की बारी हैं और दुख की बहुत सताई हैं। अपना सिर नीचे किए हुए हम आपके दल में आई हैं। पति के जीवित रहते मैं लंका से कभी पैर निकाल करके न गई और आज आपके पास में हमको आना पड़ा। हम दया की भीख मांगने आई। तो भगवान राम जी ने जब उस सती देवी को देखा तो राम जी को बड़ा दुख हुआ। राम जी कहने लगे, देवी तुम दुखी हो, हम तुम्हारे दुख को देख करके द्रवित हैं। उसने कहा कि अगर राम दया के सागर हैं तो ये भिक्षा हमको अवश्य देंगे। हम अपने पति का कटा हुआ सिर लेने आए। तो लक्ष्मण जी के मन में आया। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया, एक वो समय था जब इसके पति ने हमारे ब्रह्म शक्ति वाला बाण मारा और हम मूर्छित हुए
तो हमारे भैया रोते रहे, लेकिन लंका वालों से प्रार्थना न की, ना तो लंका को गए, और ये इस समय पर अब यहाँ आई है। तो लक्ष्मण जी के थोड़ा गर्व हुआ। लक्ष्मण जी के स्वरूप को देख करके उसने कहा कि हे छोटे तपस्वी, तुम इस बात का गर्व मत करना कि मैंने उस बलवान को मारा है, तुमने मेरे पति को मारा है, तो आपने मारा नहीं है। बहुत उच्च दर्जे की बात की। कहा छोटे बनवासी, आपने हमारे पति को मारा नहीं है, आप जीते नहीं हो। अरे यज्ञ करते समय लक्ष्मण जैसा भिक्षुक लंका के द्वार पर आया तो हमारे पति ने अपने प्राणों की भिक्षा का दान दिया, अपने प्राणों की भिक्षा दी है। लक्ष्मण जी को एक भिक्षुक के समान कहा तो लक्ष्मण जी का सिर नीचे को झुक गया। कहा लक्ष्मण, हे बनवासी, ये तो दो सतियों का सतीत्व बल लड़ रहा था, लंका में मैं अकेली पड़ गई और इधर हमारे ससुर ने अन्याय किया, उसका ये परिणाम तुम्हारी तरफ दो सतियों का बल हो गया और मैं लंका में अकेली पड़ गई तो हमारी हार हो गई। भगवान राम जी कहने लगे, देवी, हम तुम्हारे दुख को देख करके दुखी हैं, द्रवित हैं। हम तुम्हारे पति के सिर को तुमको देंगे और कहो तो इच्छा हो तो हम तुम्हारे पति को जीवन दान दें। भगवान ने एक बात कही, भगवान का नाम करुणा निधान है। भगवान बोले, कहो तोर पति देहु जियाई। हे सुलोचने, मैं अधीर हूं, मैं दुखी हूं, कहो तो हम तुम्हारे पति को जीवन दान दें। कहो तोर पति देहु जियाई, वो करहु राज लंका गढ़ जाई। करहु राज तुम लंका में अखंड राज करना, कहो तो हम तुम्हारे पति को जिंदा कर दें। भगवान इतने दयालु, भगवान का नाम ही करुणा निधान। बानर भालू सोचने लगे, बड़ी मुश्किल से तो मरा है, अब ये राघव जिंदा करेंगे, अरे न मालूम हम कितने लोग मर गए, तो हम लोगों के लिए कोई दया नहीं। तो उसने एक बात कही, सुलोचना ने कहा, भगवान, हम अपने पति को जिंदा करने की बात नहीं करती, हमारे पति देवता तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको सदगति मिली है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये हमारे पति की कटी हुई भुजा ने आंगन में सारा हाल लिखा है। बंदर भालू मुस्कुराने लगे, आपस में वार्ता करने लगे, अरे ये लंका वाले बड़े मायावी, उत्तर को जाते हैं और दक्षिण का रास्ता बताते हैं। अरे कट्टी भुजा कहीं लिखने वाली, ये मिथ्या भाषण करती। कहा भगवान, इसकी बातों में मत आना, ये मिथ्या भाषण करती। तो सुग्रीव जी कहने लगे कि भगवान, अगर इसके पति की कटी भुजा ने आंगन में पूरा हाल लिखा है तो इस बरगद की डाल के ऊपर मेघनाथ का कटा हुआ सिर रखा, इससे कह दो, अगर इसके कहने से इसके पति का सिर हंसने लगे तो हम लोगों को प्रतीत हो जावे। तो सुलोचना के लिए चुनौती। अब बरगद की डाल के पास में वो देवी गई, वो सधवा उत्तम प्रकार की पतिव्रता सती नारी थी। कटे हुए सिर की तरफ देख करके कहने लगी, स्वामी, तुमने देवताओं के राजा इंद्र को परास्त किया, अपने भुजबल के द्वारा तमाम
राजाओं को परास्त किया और आज आपकी ये दशा। सुनो स्वामी, जरा हंसी देव बल हमारे, जरा हंसी देव बल हमारे, जरा हंस दो बलम हमारे, जरा हंस दो बलम हमारे, यह सुलोचना समझाए, यह सुलोचना समझाए, यह सुलोचना समझाए। तेरी एक हंसी के पीछे लाखों में हंसी हो जाए, जरा हंस दो बलम हमारे, ओ जरा हंस दो बलम हमारे। लेकिन उस सिर के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। बंदर भालू सब मुस्की मारने लगे, मुस्कुराने लगे। जो बात प्रकृति के विरुद्ध है वो जचाए कहाँ जचने वाली। महाराज जी, भला जो प्रकृति के विरुद्ध है वो बात कैसे जचाए से जचने वाली। ये मिथ्या भाषण कर रही है। तो दोबारा सुलोचना ने फिर कहा कि स्वामी, अगर एक बार आपने अपनी हंसी सुना दी इन लोगों को तो पंचों में हमारा मान होगा, और नहीं तो इस तुम्हारी देवी की हंसी इन लोगों के बीच में हो जाएगी। लेकिन उस सिर के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। जब कोई प्रभाव न पड़ा तब वो रोने लगी जोर से और कहने लगी कि स्वामी, जो जन त्यों रण करी हो जाई, और बोली पठवो पिताई सहाई। जो जन त्यों रण करी हो जाई, तो बोली पठो त्यों पितई सहाय। अगर हमको पहले से मालूम होता तो हम अपने पिता को युद्ध में तुम्हारी मदद के लिए भेज देती। अरे आप कह करके गए थे कि यज्ञ करने जा रहे हैं और आपने युद्ध प्रारंभ कर दिया। हमको मालूम हो गया तुम लड़ते लड़ते थक गए हो, इसलिए आपकी हंसी नहीं आ रही है। और जब ऐसे कहा तो मेघनाथ का कटा सिर उस बरगद की डाल के ऊपर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। बंदर भालुओं के कान बहरे पड़ गए। अब एक बात का विचार करें, जब 2 बार सुलोचना ने हंसने के लिए कहा तो सिर न हंसा, और जब उसने ये कहा कि हम अपने पिता को आपकी सेवा में, रक्षा में, मदद में भेज देती, तब वो क्यों हंसा? इसका एक रहस्य है। ये माताएं, बहनें और भक्त लोग बिल्कुल थोड़ा ध्यान दें, बिल्कुल थोड़ा। भगवान भोलेनाथ महादेव जी का जब पाण ग्रहण हुआ विवाह, तो महादेव जी के विवाह की लीला बड़ी लंबी है। भगवान शिव जी दूल्हा बने। अच्छा, महादेव जी का जब विवाह हुआ तो ये दूल्हा बन करके बड़ा मंगलकारी भेष बना करके चले। अब जब वहां बारात में गए तो नगर की जो महिलाएं थीं वो लड़कों से बोली, लल्ला तुम जाकर के दूल्हा देखिए कैसा है, राजा का दामाद कैसा है। तो लड़के दूल्हा देखने गए और लौट करके आए तो घर की पिछली कोठरी में ठाड़। अब बेचारे कोने में कोई पोतरी में खड़े रुआ में। तो मम्मी ने पूछा, लल्ला दूल्हा कैसा है, देख करके आए हो कैसा है? तो लड़के कहने लगे, अम्मा दूल्हा नहीं आवा। कहने लगे दूल्हा नहीं आया? कहा सुनो, दुल्हा की दुल्हा का बाबा वो मुड़े मोरू धरावा है, वो सब कहें कि पहली दुल्हन की
क्यों तेरही कई गए आवाज। लड़के कह रहे हैं कि हमको लगता दुल्हा न है, दुल्हा का बाबा आवा है, वो हमको लगता पहली वाली मर गई रही, तो जल्दी से 10वां तिरही करके बड़ी जल्दी आया है। अरे बैल पर बैठा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा मालूम पड़ता कोई कैदी खो गया हुआ मिला है। इमली के थलकुर से मालूम पड़ता कि कोई पुराना खूसट झांक रहा। सब चौंके और पार्वती जी की सखियां पार्वती जी से कहा कि इतने दिन तक ये बड़ी बरते रहती है। इधर समझनी बैठी नवरात्रि के टाइम में पसेरे नालू खसकाए देती। हाँ, और पार्वती जी ने कितना तप किया, 4 सहस्र पुनि 400, 4 सहस्र पुनि 400, 4 सहस्र पुनि 400 बरस 44 लीन और 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप की। इतने दिन तक पार्वती जी ने भगवान शिव जी को दूल्हा रूप में पाने के लिए तप किया। 4 सहस्र पुनि 400, 4400 और 44 साल 4 महीना 24 दिन इतना तप किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा बेलपतरी खायो खट मासा। तो देवियां कहने लगी कि बहना बहना बुढ़ावा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी। बहना बुढ़ावा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। बहना बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी। बहना बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी। और कहा हाँ सह बोला है सूख सनीचर। सह बोला है सूख सनीचर। सह बोला है सूख सनीचर। हाँ एक विषयी तो एक फटीचर। एक विषयी तो एक फटीचर। एक विषयी तो बूढ़े बैला पर अंधवा सवार, बूढ़े बैला पर अंधवा सवार उम्र को पार करी। कहीं बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी। सखी बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी। भवानी का पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ, भगवान शिव जी ने अपना स्वरूप दिखाया। तो विवाह जब हो गया और कैलाश पहाड़ पर भवानी जब गई तो इन्होंने सोचा था कि कोई महल बना होगा, मकान बना होगा, लेकिन वो जब बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़ा नंदी बैल पहुंचा और भगवान शिव जी बोले अब उतरो ससुरारी आए गए। तो पेड़ के नीचे जब उतरा अब वही छाया, ना वहां कोई मकान न दरवाजा, और कहा ये राजा की पुत्री। अब आजकल की तो बहुत महिलाएं हैं, वो कहा करती कि जब से चौखट पाए तब से हमारा कर्म फूटेगा। देख ले बहुती हैं जैसे लड़े भिड़े लगती हैं तो कहती हैं अब तुम जानत रहे, जब से तुम्हारी चौखट पाए तब से हमार कर्म फूटेगा। अरे हम जानते हो क्या कहते हैं, ये कर्म जानते हो, ये कर्म तुम्हारा है। तुम चाहे सऊदी अरब चले जाओ और चाहे बंबई चले जाओ, वो कर्म तुम्हारा तुम्हारी खोपड़ी में चल रहा। वो घर वालों को ससुराल वालों को क्यों कोसती हो? तुम चाहे जहां चले जाओ कर्म तुम्हारा तुम्हारे साथ में है। हाँ,
जैसे 1000 गऊओं के बीच में बछड़ा अपनी गाय को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार इस दुनिया की भीड़ में कर्म अपने शरीर को ढूंढ लेता। अच्छा एक बात बताएं आपको, इतने लोग बैठे हो एक मंडप में, ये क्या है? आपका एक कर्म बन रहा, भगवान के दरबार में आपकी हाजिरी लग गई। जैसे यज्ञ में आहुतियां डाली जा रही तो कहते हैं स्वाहा, तो स्वाहा भी हवन हो गया। और एक दो बार न कहो स्वाहा डार देव, तब हूं हवन सामग्री जरी गई। तो ये सत्संग है, यहाँ आए हो। अब देखो यहाँ पर आने से क्या होता है, कथा में आए हो, हम थोड़ी बात बता दें। अभी जब आषाढ़ में पानी बरसता, पहला पानी, उसको दंगरा बोलते हैं। और जहां दंगरा गिरा तो बड़े बड़े बीछी सांप सब निकलने लगते, मेढक निकलने लगते, चींटी चींटा। और रात में कन 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 छन 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 छन, पूरी रात वो कीड़े मकोड़े आवाज करते, वो सब छिपे थे। अब सब पानी जैसे बरसा बाहर निकले, उसी प्रकार ये भगवान की कथा जब सत्संग में कान में गई तो जानो ये अमृत की वर्षा हुई। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, दोष, चाई चुगली, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये सब भाग खड़े होते हैं, ये सब बाहर निकलने लगते हैं। यही यहाँ होता। तो आप लोग जो यहाँ आए हो अपने लड़के बच्चों को लेकर के, इसमें आपका भाग्य बना और आपके लड़के बच्चों का भाग्य बना और आपका अगला कर्म बना। कहा गया है जो कोई भगवान की चर्चा सुनने के लिए जाए, एक बात याद रखो, कथा तो सब जानते हो जो सुनाई गई, ये जो सरोवर है यही सर आवत अति कठिनाई, वो राम कृपा बिनु आई न जाई। इस भक्ति के सरोवर पर हंस आते हैं, यहाँ पर बगुलों का और कौओं का काम नहीं। और जो चरण आपके घर से निकल करके कथा सुनने को चले जाएं, यज्ञ मंडप पर चले जाएं, परिक्रमा करने को चले जाएं, तो उनके लिए चरण राम तीरथ चली जाऊं, राम बसई तिनके मन माही। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसें तिनके मन माही। जब मन में राम जी की भक्ति वास करती तो मन बदल जाता, मन के विचार बदल जाते, और जब विचार बदल जाते हैं तो व्यक्ति का कार्य बदल जाता। तो पार्वती जी ने विचार किया भगवान शिव जी के साथ में हमारा ये भाग्य। तो भवानी ने अपने मन में विचार किया आज हम अपने पति देवता की सेवा करें। सेवा क्या करें? वो सोच रही हैं कि कैसे मैं शिव का मनाई हो। वो पहले मिलन की रात भगवान शिव जी के और भवानी के मिलन की वो जो प्रथम रात, उसका नाम पड़ा शिव रात। आज भी उसका पूजन होता है और लोग व्रत रहते हैं। भवानी ने सोचा कि कैसे मैं शिव का मनाई हो, भोला माना तीनाई। कैसे मैं शिव का मनाई हो, शिव माना तनाही। कैसे मैं शिव का मनाई हो, भोला माना तनाही। और मानत नाही भोला, मानत नाही, मानत नाही भोला, मानत नाही। कैसे मैं शिव का मनाई हो, भोला माना
और पेड़ा शिव मन ही न भावे। लड्डू पेड़ा शिव मन ही न भावे। और अंगिया धतूरा कहाँ पाई हो, जय हो। अंगिया धतूरा कहाँ पाई हो, भोला मानती नाही। भंगिया धतूरा कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही। कैसे मैं शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। यह विचार किया क्या करें, हम महादेव जी का श्रृंगार कैसे करें। तो भवानी ने सोचा कि हमारे भोलेनाथ महादेव सर्पों से ज्यादा अनुराग करने वाले, प्रेम करने वाले, तो लो आज इनका सर्पों से श्रृंगार करें। तो सर्पों का आवाहन किया। जितने मतवाले सर्प थे वो काले मतवाले, पवनिया नाग, भूरे काले चितकबरे, लाल रंग के, वो सब हवा के झोंके में उड़ते उड़ते कैलाश पहाड़ पर आए। भवानी ने उनको पकड़ा और न मालूम कितनों को जटाओं में उलझा दिया। किसी का जनेऊ बनाया, किसी को गले में लटकाया, माला बनाया। ये सर्प सांप सजाने लगी भवानी। अब एक हाथ में कंगन बाकी रह गया और तो पूरा श्रृंगार हो गया, लेकिन एक हाथ में कंगन और एक हाथ में कंगन बकाया। तो सोचा अब क्या करें। तो शेष जी का आवाहन किया। शेष जी ने फुंकार भरी और तेज रफ्तार में उड़ते उड़ते कैलाश पहाड़ पर आए। भवानी ने पकड़ा उनका सिर और पूंछ और उनके हाथ में लपेटा, कंगन बनाया और जैसे गांठ लगाई, पूंछ पकड़ करके उस सिर पकड़ करके जब खींचा और गांठ लगाई तो शेष जी के शरीर में पीड़ा हुई, दर्द हुई। जो भक्तगण बाहर खड़े हुए हैं उन भक्तों से निवेदन है आप लोग जाकर के प्रसादी पालें, और बाकी लोग जो व्यवस्थित बैठे हैं अभी कार्यक्रम का विराम होगा तभी लोग चल करके भोजन पालेंगे। जो लोग बाहर दीर्घा में खड़े हुए हैं आप लोग जाकर के भोजन प्रसादी पालें, बाकी जो लोग व्यवस्थित बैठे हैं वो लोग अभी आरती के उपरांत भोजन पालेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिस समय शेष जी के फन को और पूंछ को पकड़ करके गांठ लगाई तो शेष जी के शरीर में बड़ी पीड़ा हुई। उनके नेत्रों से दो आंसू टपक करके जमीन पर गिरे। तो दो आंसू गिरे, दो आंसुओं से दो कन्याएं पैदा हुई। देवी देवताओं का कोई अंश बर्बाद नहीं होता। तो दो नेत्रों से दो आंसू गिरे। तो नेत्रन से गिरे अश्रु प्रबाला, वाह, नेत्रन से गिरे अश्रु प्रबाला और तीन से प्रगट भई दुई बाला। दो लड़कियां पैदा हुई, दो कन्याएं। तो एक का नाम, प्रथम का नाम सुनैना राखा, प्रथम का नाम सुनैना राखा, दूसर नाम सुलोचन भाखा। प्रथम का नाम सुनैना राखा और दूसर नाम सुलोचन भाखा। बड़ी कन्या का नाम सुनैना वो राजा जनक जी को विवाही गई, और जो सुलोचना थी तो एक बार की बात
कि रावण नाग लोक जब आवा तो जीत सुलोचनी लंक ही लावा। सुलोचना को रावण अपनी लंका को ले आया और मेघनाद के साथ में विवाह कर दिया। तो आज मेघनाथ जी का और सुलोचना का संबंध और इनका लक्ष्मण जी का संबंध क्या है? सुलोचना लक्ष्मण जी की संबंध में इस समय पुत्री लक्ष्मण रही शेष अवतारा ओ मही को भारती पर धारा। लक्ष्मण जी शेषावतारी, तो संबंध बना दामाद का और ससुर का। आज सुलोचना ने जब कहा कि बोली पठो त्यों पितई सहाय, तो मेघनाथ ने विचार किया अपने मन में, अरे मूर्खा, जिसको तो मदद में भेजने की वार्ता करती है उसी ने हमारे सिर को अलग किया, उसी ने तुझको विधवा बनाया और तू उनको भेजने की बात करती। इस बात पर वो सिर हंसा, और जब सिर हंसा तो बंदर भालुओं के कान बहरे पड़ने को हो गए। भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहा, भक्तराज, इस देवी के पति के कटे हुए सिर को दिया जाए। तो जब सिर मिला तो चंदन की चिता में वो समुद्र के किनारे अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर के सती हो गई। अच्छा, मृत्युलोक में जो भी कोई आया है उसको मरना अवश्य पड़ा, क्योंकि कहा गया कि चलती चाकी देख के, ध्यान में बात लावे प्रेमी जन, चलती चाकी देख के गया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में जिंदा बचा न को। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, चकिया के पीर के नीचे जो दाना आता है वो पिस जाता है, ये तो कबीर देव जी ने कहा। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि चक्की चलती ब्रह्म की और करती मृत्यु की चोट, और तुलसीदास सब बची गए रहे जो मानी ओट। ये हमारे गांव के किनारे पुल के पास में फजलू मियाँ की चक्की चलती है। तो जब कभी चक्की को खोलते हैं तो जितने दाना मानी के पास रहते हैं, जो घुन और जो दाना मानी के पास रहते हैं वो मानी वाले पिसते नहीं, और जो इधर उधर भागते हैं इधर उधर वो उसी में पिस करके आटा बन जाते हैं। तो भगवान की भक्ति है मानी, भगवान की भक्ति मानी है। भक्ति की तरफ जाओगे तो रक्षा होगी। जब राम जी ने धनवा तोड़ा तो सूक्ष्म रूप में देवता आए और देवता कहने लगे कि टूटना था तो डोरी टूटती, तुम काहे टूटी गए, तुम इतने मोटे तगड़े, तुम काहे टूटे, डोरी पतली थी और राम जी ने डोरी को खींचा और टूटे तुम। तो धनवा कहने लगा कि राम जी ने एक हाथ से हमको पकड़ा और एक हाथ से डोरी को पकड़ा, जब खींचा तो डोरी राम जी की तरफ गई, जब खींचा तो डोरी भगवान की तरफ गई और हम भगवान से दूर भागे। तो जब दूर भागे तो हमारे दो टुकड़े हो गए और डोरी पतली थी, भगवान की तरफ गई, इसलिए वो टूटी नहीं। अब ये बटाव, मछली मारने वाले एक बटाव रखते हैं, तो उठा उठा करके तालाब में रखते हैं, तो जो मछली मछुआरे के पांव के पास रहेगी वो बटाव में नहीं फंसेगी, और जो दूर भागेगी वही बटाव। तो भगवान की भक्ति है मानी, इस मानी के पास हमको रहना है। जब मानी के पास में रहेंगे तो हमारी सुरक्षा,
भगवान की भक्ति से बड़ी और कोई चीज है नहीं। तो हम लोगों का धर्म कर्तव्य है कि 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में कम से कम ये 5-7 दिन जो यहाँ यज्ञ होती है, इस यज्ञ में अपना समय दान दें और जो बन पड़े वो सहयोग करें। इसमें जो द्रव्य दोगे वो कई गुना आपको मिलेगा। जिस कुएं का पानी भरा जाता वो लगातार पीने के काबिल बना रहता, और जिस कुएं में लोग पानी भरना बंद कर देते हैं उसमें काई पड़ जाती, उसमें गंदा गंदा हरा हरा वो भूरे भूरे रंग का पानी रहता, बदबू पैदा हो जाती। तो हम लोगों का कर्तव्य है क्या, जिस दिन तेरे तन तरवर के और सब पत्ता झरी जई हैं, और वह दिन पाले सुआ उड़ी गई हैं, एक दिन पाले सुआ उड़ी गई है, एक दिन पाले सुआ उड़ी गई है, एक दिन पाले सुआ उड़ी गई है। पाले सुआ उड़ी गई हैं, पाले सुआ उड़ी गई हैं, एक दिन पाले सुआ उड़ी गई हैं, एक दिन पाले सुआ उड़ी गई है, एक दिन पाले सुआ उड़ी गई है। सच्चिदानंद भगवान की जय। काल ही करे सो आज कर, और आज करे सो अब, वो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब? तो ये घड़ी में हम लोग देखते हैं कि 11 बज गया, इतना बज गया, 12 बज गया, लेकिन बजता क्या है? घड़ी में नहीं बज रहा, बज रहा है हमारा समय। और देख रहे हैं हम घड़ी, बज रहे हम। अरे हम चले जाएंगे, घड़ी नहीं जाएगी, घड़ी में बजना बंद नहीं होगा, हमारा समय बज रहा और हम घड़ी देख रहे हैं। तो माताओं बहनों से और भक्त लोगों से निवेदन है कि भंडारे की महाप्रसादी ग्रहण करके तब लोग गमनित होंगे, और सायंकाल की बेला में भगवान की लीला का पूर्ण विराम। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भक्त लोग समय दान देंगे। अब सब लोग खड़े हो जाएं।